Welcome to Carb Academy. Today I solve class 7th Mathematics चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज 6.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 6.4 को सॉल्व करने से पहले आप लोग को कुछ चीज़ें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जो इसमें कंसेप्ट यूज होंगे, जो थ्योरी यूज होगा, जो फार्मूले यूज होंगे, जो डिफिनेशन यूज होंगे, उनको आपको पहले पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम अपना स्टार्ट करेंगे इसका कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, इसमें जो यूज होगा वो आपको पहले पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो यूज होने वाला है नंबर वन में डालो इक्वालेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्वालेटरल आप लोग भी अपने कॉपी में ये चीज़ लिखो, इक्वालेटरल EQUILATERAL इक्वालेटरल ट्रायंगल। ओके, सबका हो गया। देखो, इक्वालेटरल ट्रायंगल का डिफिनेशन होता है कि ए ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्वालेटरल ट्रायंगल। आपको हम अभी फिगर से भी समझाएंगे, आप अच्छे से देखने की कोशिश करो, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। साथ में एक्सरसाइज 6.4 भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है, एक बार राइट कर देते हैं। ए ट्रायंगल in which all three side are of equal length is called an equilateral triangle. An equilateral ट्रायंगल। ओके, ये होता है हमारा इक्वालेटरल ट्रायंगल का डिफिनेशन। इसको फिगर से समझो। ये देखो, हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ना, इसका जो साइड होता है, ये साइड और ये साइड, ये सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाला साइड, इसमें थ्री साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, साथ में जो इसका एंगल होता है, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस तरह का जब ट्रायंगल आपको दिखे तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि यह इक्वालेटरल ट्रायंगल है। ओके, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो इसमें यूज होंगे सिर्फ उसी को बताएंगे, ऐसे तो ट्रायंगल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका डिफिनेशन होता है कि ट्रायंगल in which two side are of equal length is called an आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि टू साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये देखो, ये एक्स और ये वाई और ये जेड, ये दो हमारा दो साइड है, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब टू साइड इक्वल हो तो
तो उससे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। और जो 6.4 में सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है वो कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये जो कंसेप्ट है सारे क्वेश्चन में यूज होगा, तो इसे याद रख लो। ट्रायंगल का ये बेसिस प्रॉपर्टीज है, ठीक है। द सम ऑफ the sum of lengths of any two side of a triangle is greater than the थर्ड साइड। कहने का मतलब है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड, मतलब कोई भी ट्रायंगल हो उसका दो साइड तीसरे साइड का, मतलब दो साइड का जब सम करें तो तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। एक बार समझो, ये मान लो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस साइड का 2 सेंटीमीटर है और ये है हमारा 7 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो जब हम इस दो ट्रायंगल को जब सम करें तो 2 + 7 ये ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, है क्या? है। तो 7 to 9 ग्रेटर है 5 से, तो इसको हम बोलेंगे ये ट्रायंगल है। ओके, तो आइए इस वीडियो में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे चीज़ आप लोग इससे सीखोगे। तो ध्यान देना, सारे क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, सारे इजी है, ठीक है। इसमें सारे इजी हैं। इजी हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि जो हमने अभी पढ़ाया है, जो लास्ट में जो प्रॉपर्टीज आपको हमने पढ़ाया, उसी से रिलेटेड हमारा सारे क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो रेडी हो? सारे लोग तैयार हो ना? कोई डाउट दिक्कत नहीं आने वाला है, बस आप अच्छे से देखते चलो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले से राइट करके लिखे हुए हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विथ द फॉलोइंग साइड। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये सेकेंड और ये थर्ड। इसमें 3 क्वेश्चन है, ओके। अब 3 क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड। ये आपको नीचे साइड गिवन है, तो क्या बताओ कि एक ट्रायंगल पॉसिबल है। ट्रायंगल पॉसिबल कब होगा? अभी हमने बताया आपको कि जब हमारा दो साइड को सम करें तो तीसरे साइड से ग्रेटर ये होना ही चाहिए, तब बोलेंगे यस। यदि नहीं होगा तो उसे नो बोलेंगे, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा और यहाँ पेज लेते हैं ताकि लिखने में अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें क्या करना है? चेक करना है। तो पहले हम दो साइड को ऐड करेंगे और तीसरे साइड से देखेंगे क्या ग्रेटर है, तो लिखेंगे यस, नो तो नो, तो लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 + 3 से ग्रेटर होना चाहिए हमारा ये कौन सा? थर्ड साइड से, यानी 5। हम क्या करते हैं ना, फिगर बना लेते हैं ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, ये हमारा 2 है और ये 3 है और ये 5 है। चेक करेंगे बारी बारी से तीनों साइड का। तो पहले हमने 2 और 3 को ऐड किया और देखा कि 5 से ग्रेटर है, तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 और 2 5 तो इक्वल हो जाएगा ना, तो फिर इसे बोलेंगे ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ओके। तो आपको सिर्फ एक ही साइड को चेक करने से नहीं होगा, आपको सारे साइड को चेक करना होगा। हमने तो अभी एक चेक किया ना, अब एक बार क्या चेक करेंगे, एक बार हमने 2 3 किया, एक बार 2 और 5 को लेकर चेक करेंगे।
तो 2 और 5 को जब हमने दो साइड लिया, अब तीसरा साइड कौन सा बना, ये, तो इसको हम चेक करेंगे। 5 और 2 7, यानी 3 से 7 ग्रेटर हो रहा है, तो अगेन बोलेंगे इसे यस, यानी ये पॉसिबल है। अभी हमने 2 चेक किया, अब तीसरा कैसे चेक करेंगे, इस बार 3 और 5 को लेकर चेक करेंगे। तो 3 और प्लस 5, तीसरा साइड कौन बनेगा 2, तो हमने 2 रखा। देखो 5 और 3 8, ये भी पॉसिबल है, इसे बोलेंगे यस। लेकिन आपको लास्ट में ये बताना है कि बताओ कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है, तो पॉसिबल तभी होगा जब हमारा ये तीनों साइड, मतलब ये नो आया, ये यस आया, यस आया, तीनों यस आना चाहिए। यस तो नहीं आया, एक तो नो हो गया, तो जब तीनों यस नहीं हुआ तब फिर बोलेंगे दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। अब आप लोग को कुछ कुछ बातें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कब पॉसिबल होगा, जब तीनों यस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। इसका सेकंड क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ऐसे ट्रायंगल नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम आप लोग के लिए बना लेते हैं। हमें तो तीनों साइड का चेक करना है, तो ट्रायंगल बनाने की नीड भी नहीं है, लेकिन हम बना ले रहे हैं, ठीक है। पहले 3 और 6 को चेक करेंगे। 3 + 6 क्या ग्रेटर है इस थर्ड साइड से, बिल्कुल। 3 और 6 9, यानी ग्रेटर है, तो बोलेंगे यस। अगेन 6 और 7 के लिए चेक करेंगे। 6 + 7 ग्रेटर है क्या, थर्ड साइड ये बनेगा ना, ग्रेटर है, तो बोलेंगे यस। अगेन कौन सा लेंगे, हमने 6 3 ले लिया, 6 7 ले लिया, इस बार हम लेंगे 7 और 3, या लेंगे 3 + 7, बात एक ही है। ग्रेटर है क्या 6 से, बिल्कुल है। ये देखो तीनों हमारा यस हो गया, तो फिर हम इससे बोलेंगे दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। यहाँ लिखेंगे दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल, दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड देखेंगे। थर्ड योर क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और है 2 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। चेक करो, पहले सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये है 6, ये है 3 और ये है, अब इसे हम चेक करेंगे। 6 + 3 को अब लेंगे, क्या ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है, तो जब ग्रेटर है तो बोलेंगे यस। उसके बाद 3 और 2 को लेकर चेक करेंगे, ग्रेटर है क्या, बिल्कुल ग्रेटर है, नहीं है ना, क्योंकि 3 और 2 को लेंगे 5 ही हो जाएगा, तो 6 से ग्रेटर है, नहीं है, तो फिर हमें नो लिखना होगा। अगेन क्या चेक करेंगे, इस बार हम चेक करेंगे 6 और 2 को, 6 और 2 को हमने लिया, तो 3 से ग्रेटर है, बिल्कुल यस लिखेंगे, लेकिन एक तो नो हो गया ना, तीनों यस होना चाहिए, तो फिर ये क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR इज। देखो यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको, ये हमारा PQR एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक इंटीरियर एंगल में ये आपको पॉइंट O दे दिया गया है, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या करना है, इससे मिलाएंगे, इनसे ज्वाइन कराएंगे, अगेन इनसे भी ज्वाइन कराएंगे और अगेन इनसे भी ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। हमने ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद देखो इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एक POR बन रहा है, एक ROQ बन रहा है, एक POQ बन रहा है, 3 ट्रायंगल बन रहा है। और आप जानते हो
आप क्या जानते हो, ये वाला चीज़ देखो, अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब दो साइड को जब लोगे, ठीक है, दो साइड का जब सम करोगे तो तीसरे साइड से क्या होता है, ये हमारा अधिक यानी मोर यानी ज़्यादा होता है, ठीक है, ग्रेटर होता है, ये आपको पता है। तो देखो अब आप कहोगे सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 में कराया है, जब हम दो का सम कर रहे थे तो कभी कभी तो नो भी आ रहा था। तो देखो जब नो होया तभी तो हमने बोला कि दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ए ट्रायंगल पॉसिबल है ही नहीं है जब ऐसा हमने किया तो, ठीक है ना। पॉसिबल कब होता है, जब वो अधिक होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है ना। ऐसे हमारा जो थ्योरम कहता है, थ्योरम क्या कहता है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब कि दो साइड को जब हम सम करेंगे तो थर्ड साइड से ये वाला साइड जो होगा वो ग्रेटर ही होना चाहिए, ठीक है। जब नहीं होगा वो हम लोग बोल रहे हैं कि नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो आइए, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये 2 है वही बोला गया है कि अब आप बताओ कि ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर होगा क्या पी क्यू का। देखो ओ पी ओ क्यू ये दोनों का जब सम करेंगे तो इस पी क्यू से ग्रेटर होगा क्या, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग का थ्योरम ही पढ़े हैं कि दो साइड का जब सम करेंगे तो तीसरे साइड से जो हमारा लेंथ होगा वो वाला दोनों साइड का जो लेंथ होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या किया, जो हमने काम किया है उसको सॉल्व करेंगे कि हमने पहले इसको ज्वाइन किया। क्या क्या ज्वाइन किया, ज्वाइन क्या किए हो, देखो एक बार ओ पी ज्वाइन ओ पी ओ आर एंड ओ क्यू, हमने इसको ज्वाइन कराया, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। अब चलो, अब फर्स्ट क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब बताओ ओ पी ओ क्यू, ओ पी ओ क्यू, तो ये दो साइड का जो सम होगा ये तीसरे साइड से क्या होगा, अधिक होगा, ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर का साइन तो लगा है, तो फिर क्या बोलेंगे, यस, मतलब ये सही बोल रहा है, यस। पी कौन सा ट्रायंगल बना, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू फ्रॉम ए ट्रायंगल, पी ओ क्यू फ्रॉम ए ट्रायंगल, ओके, बस इतना आपको राइट कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, ओ क्यू ओ आर, ओ क्यू ओ आर। अब इन दोनों ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल का आर ओ क्यू में, इस ट्रायंगल का जब हम ए साइड और ए साइड का सम करेंगे तो आर क्यू से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो बोलेंगे यस, यही तो हमारा थ्योरम भी कहता है। तो क्या बोलेंगे, जो हमारा ट्रायंगल बना है आर क्यू ओ बोलो चाहे आर ओ क्यू बोलो, बात एक ही है, आर ओ क्यू फ्रॉम ए ट्रायंगल, ओके। थर्ड ओ आर प्लस ओ पी, ओ आर ओ पी, अब ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का सम करेंगे तो इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो इससे भी बोलेंगे यस, क्योंकि ये थ्योरम ही हम लोग पढ़े हैं। लिखेंगे पी ओ आर फ्रॉम ए ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे माइंड को शार्प चलाओ, ठीक है, माइंड को रिलैक्स करके आराम से पढ़ो, सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, कोई मतलब कठिन है ही नहीं, बहुत आसान है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है हमारा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को। ये बोला है कि ए एम इज ए मीडियन, जो ए एम है इस ट्रायंगल का मीडियन है, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है और ए एम जो है हमारा मीडियन है, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर होना चाहिए 2 AM से। इससे मतलब आपको पूछा है क्या सही है, मतलब आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, है बहुत इजी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप जानते हो एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब एनी टू साइड को, कोई भी दो साइड को जब आप सम करोगे तो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ये थ्योरम जानते हो ना।
ये थ्योरम को आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि इसे प्रूव करके दिखाना है ना, तो ये चीज़ को आपको यहाँ लिखना होगा, तभी तो एग्जामिनर पकड़ेगा कि हाँ कैसे हमारा स्टूडेंट बनाया है। तो लिखेंगे द सम ऑफ, इस चीज़ को याद रखो हमेशा, द सम ऑफ द लेंथ, द सम ऑफ लेंथ्स of any two sides of a triangle, यहाँ ए होगा, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, ये चीज़ आपको पता है। तो चलो अब इसे हमें प्रूव करना है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम दो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ए मीडियन बनने से एक ए ट्रायंगल और एक ए ट्रायंगल बन रहा है, तो हम दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। लिखेंगे देयरफॉर पहले चलते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में चले, पहले चलते हैं ए बी एम में, इन ट्रायंगल ए बी एम। ओके, हमने चला ए बी एम में। तो जब हमने ए बी एम में चला तो आपको एक कंसेप्ट क्या कह रहा है कि दो साइड का जो सम होगा तीसरे साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी एम, वो ग्रेटर किससे होगा, ए एम से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, अब कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए एम सी में। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी, इसमें क्या होगा, इन दोनों साइड का भी क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट क्या होगा, ए सी प्लस एम सी ग्रेटर होगा ए एम से। ये चीज़ आप लोग पढ़े हो। तो चलो अब देखो हमारा यहाँ से ये जो हमारा इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो और इसको सेकेंड लेट कर लो। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं ना, सम कर देते हैं, यानी ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को सम करेंगे। तो लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ, राइट को राइट की तरफ। तो लेफ्ट में हमारा फर्स्ट इक्वेशन में ए बी प्लस बी एम, प्लस सेकेंड में लेफ्ट में क्या है, ए सी प्लस एम सी, और राइट में दोनों का क्या है, ए एम प्लस ए एम। यहाँ इक्वल का साइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा ग्रेटर का साइन है, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर का ही साइन होगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना। अब यहाँ देखो तो ये हमारा है यहाँ ए बी, तो ए बी को ए बी ही रहने देंगे, प्लस ये देखो क्या है, बी एम प्लस ए सी। तो एक काम करो, हम क्या करते हैं ना, ये बी एम अब प्लस ये जो एम सी है, दोनों को साथ में कर लेते हैं। और जो लिखे हम ए सी कहो चाहे सी ए कहो, बात एक ही है, आगे हम बताएंगे। ए सी को चाहे सी ए को, बात एक ही है, ए सी था तो हमने ए सी ही लिखा, और इन दोनों को ऐड कर दो तो एम एम टू एम हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना कि जो हमारा बी एम प्लस एम सी बना है, यहाँ से यहाँ तक उसका नाम क्या है, बी सी। बी सी से ही ना दो भाग में कट करे बी एम प्लस एम सी बना है। तो इस पूरे को जब हम लिखेंगे तो हम ए बी सी लिख सकते हैं। बी एम प्लस एम सी किसका इक्वल है, ये पूरे लाइन का, यानी बी सी का। तो जहाँ हमारा देखो ए बी, जहाँ हमारा बी एम प्लस एम सी है, वहाँ क्या लिख सकते हैं हम, बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी के बदले ही ये दोनों कट करके बना था। अब यहाँ देखो ए सी है, ए सी कहो चाहे सी ए कहो, बात एक ही है, मतलब हमें प्रूव करना है सी ए, तो आप ए सी के बदले सी ए भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीपल में है, तो इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक ग्रेटर है तो ग्रेटर, और एक टू ए एम। अब जाकर चेक करो क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल वही सेम चीज़ आया है।
तो क्या बोलेंगे, इससे हमने प्रूव कर दिया जो कि ये ट्रू है। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस इट इज ट्रू, हैंस इट इज ट्रू। ये हमारा आंसर हो गया। इसे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेट्रल। देखो ए बी सी डी ये क्या है, क्वाड्रेट्रल है। इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर होना चाहिए ए सी प्लस बी डी से। ये आपको बताना है। यहाँ पर क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क्स लगा है कि सही है या गलत है, मतलब ये आपको बताना है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, तो वो आप लोग को प्रॉपर्टीज लिखना होगा। द सम ऑफ द लेंथ of any two sides of a triangle is greater than the third साइड। ओके, ये हमारा थ्योरम कहता है। तो आइए हम चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन कौन सा पहले ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये तो हमें चेक करना होगा ना कि कौन कौन सा ट्रायंगल इसमें बन रहा है। तो देखो यहाँ पर इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, तो हम देखो ट्रायंगल कौन कौन बनाएंगे। एक बनेगा ए डी सी, एक बनेगा डी सी बी, एक बनेगा सी ए बी। ये हमारा 3 ट्रायंगल बनेगा। 3 की 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। एक बी डी ए बन जाएगा। 4 हमारा यहाँ से ट्रायंगल बनने वाला है। तो लिखेंगे देयरफॉर सबसे पहले चलते हैं कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी में। आपको जो मन करे सो चलो। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो इन दोनों का जो सम होगा इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा ए सी। मतलब ए सी से दोनों साइड का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लाया। जैसे हमने क्वेश्चन 3 किया है ना, उसी तरह से ये भी बनने वाला है। ठीक है, अब चलो, अब कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, अब चलेंगे ए डी सी में। इधर से चलते हैं एक बार। ओके, आपको जो मन करे, जहाँ से मन करे ट्रायंगल में चलना है आपको बस। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में क्या होगा, इन दोनों का जो सम होगा इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो लिखेंगे ए डी प्लस डी सी ग्रेटर होगा ए सी से। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, समझ में आया। अब चलेंगे आगे। अब कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी सी बी। देखो एक ये बनेगा डी सी बी। इन ट्रायंगल डी सी बी, तो क्या हो जाएगा डी सी बी में, डी सी बी में इन दोनों का सम इससे ग्रेटर होगा। तो ये होगा डी सी प्लस सी बी ग्रेटर होगा किससे, डी बी से ना, डी बी से ग्रेटर होगा। ये आ गया इक्वेशन थर्ड। अब कौन सा ट्रायंगल चलेंगे, अब चलेंगे ए डी बी में। ए डी बी अब ये बन रहा है इन ट्रायंगल ए डी बी। चारों ट्रायंगल हम आ गए। तो ए डी प्लस ए बी, ए डी प्लस ए बी ग्रेटर होगा किससे, डी बी से। डी बी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये हमारा इक्वेशन कौन सा, ये आ गया 4। ओके, अब हमारा क्या करना है, इन चारों इक्वेशन को ऐडिंग करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे ऐडिंग इक्वेशन फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड प्लस 4। ओके, तो सबको करो, लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट के तरफ। तो लेफ्ट में है हमारा ए बी प्लस बी सी, फर्स्ट में है ना ए बी प्लस बी सी, उसके बाद ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, उसके बाद डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी, उसके बाद ए डी प्लस ए बी। ग्रेटर कर दो। अब इस साइड वाला क्या क्या, ए सी ए सी, ए सी प्लस ए सी, अब प्लस डी बी प्लस डी बी, ये था, ये हमने ऐड किया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, यहाँ से देखो तो एक जैसा कौन कौन मिल रहा है, ए बी और ए बी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a बी प्लस बी सी और सी बी। बात एक ही है, देखो ये बी सी है और ये सी बी है, सी बी को चाहे बी सी को, बात एक ही होता है, ठीक है। तो इसको भी हम ऐड करेंगे तो 2bc हो जाएगा, प्लस ये ए डी और ए डी, ये 2ad हो जाएगा, ये डी सी और डी सी, इसको ऐड करेंगे 2dc हो जाएगा। और एक ग्रेटर है किससे, देखो ए सी 2ac प्लस बी डी डी 2db, ये चीज़ आ गया। अब देखो इन चारों में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। और एक बात याद रखा कि जब बीच में ऐसा इक्वल का साइन हो, चाहे ग्रेटर या लेस का साइन आ जाए, तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी हो जाता है, ये होता है इम्प्लाइड एट का साइन। ओके, दोनों में कॉमन क्या है, 2। हमने यहाँ से देखो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, जब 2 कॉमन ले लिए तो ए बी बचेगा, जब यहाँ से भी 2 ले लिए तो बी सी बचेगा, यहाँ से भी 2 ले लिए तो ए डी बचेगा, यहाँ से भी 2 ले लिए तो डी सी बचेगा। और ग्रेटर, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो ए सी हो जाएगा और ए डी बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रेटर का साइन है मतलब इक्वल का ही साइन है, तो A2 और A2 इक्वल में कट जाएगा। हमारा क्या बच गया, AB प्लस BC प्लस AD, ठीक है, अब प्लस DC, AC प्लस DB, प्रूफ हो गया। लेकिन आप कहोगे कि सर ये आपका एक्यूरेट नहीं आया हुआ है, क्यों? क्योंकि आपको AB BC CD और DA लाना है, आपका तो कुछ अलग आया है। मेरे भाई आया है, आप चेक करो, इसको उल्टा लिखा गया है, उसको सीधा कर लो, AB प्लस BC। अब देखो AD कहो और चाहे DA कहो, बात तो की है ना। ये DC कहो और चाहे CD कहो, बात तो की है। AC है तो AC, और ये DB नहीं लाना है, आपको BD लाना है, तो इसको उल्टा कर दो, BD, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम 5 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जस्ट उसी की तरह बनेगा। ABCD इज क्वाड्रेटरल इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब देखो ये हमारा क्या है, ये ग्रेटर है 2AC प्लस BD, मतलब थोड़ा सा चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है कि इस बार ये लेस हो रहा है, इस बार ये क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, और ये ग्रेटर हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, बस उसको उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब, आइए पहले ना हम एक फिगर बनाएंगे, क्वाड्रेटरल बोला है ना, तो क्वाड्रेटरल का एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम दो A B C और ए D, ठीक है। और डायगोनल्स बनाओ, A को C से हमने डायगोनल्स बनाया और B से D हमने बनाया, ठीक है। और यहाँ पर एक दे दो पॉइंट O। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा ये प्रूफ होगा। कैसे, आओ सबसे पहले तो आप जानते हो कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये चीज़ जानते हो, तो ये चीज़ हम लिख नहीं रहे क्योंकि आप लोग जानते हो, तो बार बार लिखने से भी कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको राइट करना ही होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, देखो यहाँ पर ट्राइंगल कौन कौन बनेगा, AOB BOC COD DOA, 4 ट्राइंगल बनने वाला है। तो हम AOB में चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB, ओके। तो AOB में चलेंगे तो क्या होगा,
देखो ए ओ और ओ बी का जो साइड होगा ए बी से ग्रेटर होगा। क्या होगा? ग्रेटर होगा। ठीक है, लेकिन इस बार आपको क्या करना है? उल्टा करना है। इस बार क्या करना है? उल्टा। ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है, तो हम भी उल्टा करेंगे। तो पहले हम ए बी को ही राइट करेंगे, पहले हम ए बी को राइट करेंगे और एक ग्रेटर होगा। इससे ग्रेटर होगा कौन? ये चीज़ ओ ए और ओ बी, ऐसे लिखेंगे ओ ए अब प्लस ओ बी। क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दो साइड का जो सम होगा तीसरे साइड से ग्रेटर होगा। तो पहले हम देख रहे थे कि ऐसे मिलता था, ए ग्रेटर होता था, इस बार ए ग्रेटर हो रहा है, तो हमने भी उल्टा काम शुरू किया कि पहले जो थर्ड साइड होता है जो छोटा होता है उसको पहले हमने लिखना शुरू किया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने चल रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। तो थर्ड साइड को हमने पहले लिखा और इससे क्या है? ग्रेटर है। कौन? ये दोनों साइड। तो साइड का नेम है ओ ए ओ बी, ये राइट कर लिया। ठीक है, यहाँ उल्टा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, यदि नहीं रहता तो वैसे हम लोग बनाते। अब ये हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। उसके बाद चलो बी ओ सी में, चलो बी ओ सी में इन ट्रायंगल बी ओ सी। तो बी ओ सी के लिए क्या हो? बी सी। बी सी ग्रेटर होगा किसका? ओ सी और ओ सी और ओ बी के लिए। तो ओ बी और ओ सी ये ग्रेटर होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे डी ओ सी में इन ट्रायंगल सी ओ डी को, चाहे डी ओ सी को, बात देखी है। सी ओ डी हमने चल दिया तो अच्छा, यहाँ से बी सी था ना, ये बी सी लिखो, सिर्फ बी लिखा गया था। चलो यहाँ क्या होगा? हमने सी ओ डी में चला था, डी सी क्या होगा? या सी डी, डी सी लिखो चाहे सी डी लिखो, बात एक ही है। तो सी डी होगा लेस किससे? ओ सी और ओ डी से, ओ सी प्लस ओ डी से। ये हो गया थर्ड। अब चलेंगे डी ओ ए में इन ट्रायंगल ए ओ डी को चाहे डी ओ को, बात एक ही है। आप डी ओ ए को चाहे ए ओ डी को, बात एक ही आएगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए डी जो होगा ना, ए डी हमारा क्या होगा? लेस होगा। या लिख सकते हो डी ए भी लिख सकते हो, आपका मन। किसके? तो ओ डी अब प्लस ओ ए के। ये आ गया 4। अब क्या करेंगे? एडिंग कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4। चलो लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट। लेफ्ट में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इधर वाला क्या है? ओ ए ओ बी ओ बी ओ सी ओ डी ओ ए, यही था ना, कुछ छूट रहा है यार। ओ ए ओ बी ओ ए ओ बी ओ बी ओ सी ओ बी ओ सी ओ सी ओ डी नहीं लिखे हैं, ओ सी ओ डी। आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ सी ओ डी ओ डी ओ हो गया, सब हमने राइट किया। अब देखो ए बी बी सी सी डी डी ए, ये तो ज्यों का त्यों छोड़ दो, इसको कोई ऐड करने लायक मिल ही नहीं रहा था। देखो ओ ए और कहीं है क्या? ओ ए, टू ओ ए, ओ बी ओ बी, टू ओ बी, ओ सी ओ सी, टू ओ सी, ओ डी ओ डी, टू ओ डी, इनको ज्यों का त्यों। और जब ये होता है ना, यहाँ पर इम्प्लाइड डेट का साइन देना जरूरी है। ए बी बी सी सी डी और ए डी ए, दोनों में 2 कॉमन है, तो ओ ए ओ बी ओ सी और ए ओ डी, ये चीज़ आ गया। लेकिन ध्यान दो, ये चीज़ आपको नहीं लाना है। आपको क्या लाना है? आपको ए सी और बी डी लाना है। कैसे आएगा? तो आएगा, बस ध्यान दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये 2 का 2, ये ओ ए और ओ बी। देखो ए ओ और ओ बी, नहीं ओ ए ओ बी नहीं, एक बात दो, ये देखो ए ओ अब प्लस ए ओ और ओ सी। देखो ये जो लाइन बन रहा है, ये लाइन कंप्लीट बन रहा है, ए ओ और ओ सी। तो देखो ए ओ को चाहे ओ ए को, बात एक ही है।
और उसके बाद क्या है, CO कहो चाहे OC कहो, बात एक ही है, तो OC को साथ में रख लिया हमने। उसके बाद ये OB को और OD को साथ में हमने रख लिया। अभी आपको समझ में आएगा क्यों साथ में हम रखना चाह रहे हैं। ये देखो AB, BC, CD और DA, ये 2 का 2, ये OA कहो चाहे कह लो AO, बात एक ही है। ये OC को OC ही रहने दो, प्लस ये देखो OB कहो चाहे BO कहो, बात एक ही है। और ये OD कह लो, एक ही बात है, इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आ गया AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये 2 का 2, AO और OC, देखो AO और OC ये पूरा मिलकर क्या बनेगा, AC। तो इस टोटल के बदले हम क्या लिख सकते हैं, AC प्लस BO प्लस OD, BO और OD, इसके बदले हम BD लिख सकते हैं, तो हमने BD लिख दिया। यही तो प्रूव करना था जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ये देखा कितना आसान है, बहुत ही आसान है, अच्छे से बनाओगे तो बन ही जाएगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। अब देखो 6 बोला है कि द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर बिटवीन व्हाट 2 मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड साइड क्या होगा, ठीक है। तो देखो थर्ड साइड बताने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। पहले आपको जो गिवन ट्रायंगल है ना, क्या क्या आपको गिवन है, 2 आपको साइड गिवन है, एक 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो जो आपका थर्ड साइड होगा वो किसके किसके बीच में होगा, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 प्लस 15, ये कितना आएगा, 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर से वो क्या होगा, लेस होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये देखो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, मतलब एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 15 में से 12 करेंगे, वो आएगा 3 सेंटीमीटर। तो जो हमारा थर्ड साइड होगा 3 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगा और 27 सेंटीमीटर से लेस होगा, उन्हीं के दोनों के बीच में होने वाला है। तो लिखेंगे हेंस द थर्ड साइड could be the length more than 3 सेंटीमीटर and less than 27 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग को क्लास पसंद आएगा, तो क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।